84 लाख योनियों के चक्र का रहस्य, यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। धर्म ग्रंथों के अनुसार आत्मा एक चक्र में फंसी रहती है जिसे 84 लाख योनियों का चक्र कहा जाता है। इन योनियों के माध्यम से आत्मा को कई जन्मों और अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस चक्र को पार करने के लिए अत्यधिक सहन शक्ति और संघर्ष की आवश्यकता होती है। प्रत्येक योनि का अपना महत्व और कष्ट होता है और यह मानव योनि के रूप में एक अवसर देती है जिसे प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ और महत्वपूर्ण माना गया है। वृक्ष योनि 30 लाख बार, सबसे पहले आत्मा को 30 लाख बार वृक्ष योनि में जन्म लेना पड़ता है। वृक्षों का जीवन सबसे कठिन और सहनशील माना गया है। एक पेड़ न तो हिल सकते हैं, न ही अपने दर्द का इजहार कर सकते हैं। तेज धूप, गर्मी, बरसात, आंधी, सभी मौसमों का सामना करना पड़ता है। ठंडी हवाओं में पत्ते झड़ते हैं और पतझड़ में वह पूरी तरह से नंगे हो जाते हैं। लोग कुल्हाड़ी से काटकर उनका अस्तित्व ही खत्म कर देते हैं। वृक्ष योनि में आत्मा का जीवन अत्यंत कष्टकारी होता है, फिर भी उसे सहनशीलता के गुण सिखाता है। जलचर योनि 9 लाख बार। वृक्ष योनि के बाद आत्मा को जलचर यानी पानी में रहने वाले जीवों की योनि में 9 लाख बार जन्म लेना पड़ता है। जलचरों में मछलियां, कछुए, केकड़े आदि शामिल हैं, जिनका जीवन पूरी तरह से जल पर निर्भर होता है। इनके शरीर में हाथ पैर नहीं होते और इन्हें सड़ा गला भोजन करना पड़ता है। अनेक बार एक दूसरे को खाने के लिए मजबूर होते हैं। जलचर योनि का जीवन संघर्ष और अस्तित्व की लड़ाई का प्रतीक है। कृमि योनि 10 लाख बार। जलचर योनि के बाद आत्मा 10 लाख बार कीट पतंगों, कीड़ों और कर्मियों के रूप में जन्म लेती है। यह योनि भी अत्यंत कठिनाइयों से भरी होती है, क्योंकि कीड़े मकोड़े अक्सर मल, मूत्र और गंदगी में ही निवास करते हैं। इनका जीवन अल्पकालिक और अत्यधिक असुरक्षित होता है, जहां किसी भी समय किसी अन्य बड़े जीव का शिकार बन सकते हैं। पक्षी योनि 11 लाख बार। इसके बाद आत्मा 11 लाख बार पक्षियों के रूप में जन्म लेती है। पक्षी वृक्षों पर आश्रित होते हैं और उन्हें अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से ही प्राप्त करना होता है। पक्षी अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, लेकिन जब संतान उड़ने लायक हो जाती है तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखती। काक, कौवा और शकुनी, गिद्ध जैसे पक्षी दीर्घायु माने जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में भी कठिनाइयां कम नहीं होती। पक्षी योनि आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी सिखाती है। पशु योनि 20 लाख बार। इसके बाद आत्मा को 20 लाख बार पशुओं के रूप में जन्म लेना पड़ता है। पशु योनि में जीवन संघर्ष और कष्ट से भरा होता है। बड़े और हिंसक पशुओं से हमेशा खतरा बना रहता है। पर्वतों और कंदराओं में छिपकर रहना पड़ता है। कभी कभी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए एक दूसरे को मारकर खाना पड़ता है। कुछ जानवर केवल घास पर निर्भर रहते हैं और कुछ को गाड़ी खींचने के लिए हल जोतना जैसे कठिन कार्य करने पड़ते हैं। जब पशु बीमार होते हैं तो वे अपना दर्द भी नहीं बता सकते, वे मलमूत्र के बीच ही रहते हैं। पशु योनि कष्ट और सहनशीलता का प्रतीक मानी जाती है। गाय का शरीर। पशु योनि में श्रेष्ठ पशु योनियों में गाय को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसे अंतिम पशु योनि माना गया है और इसके बाद आत्मा को मानव योनि में प्रवेश मिलता है। गाय को धार्मिक दृष्टि से भी श्रेष्ठ और पूजनीय माना गया है और इसका जीवन इस चक्र के समापन की ओर संकेत करता है। मानव योनि 4 लाख बार। गाय योनि के बाद आत्मा 4 लाख बार मानव योनि में जन्म लेती है। इस यात्रा की शुरुआत अत्यंत अज्ञान से होती है। सबसे पहले आत्मा को आदिम अवस्था में भेजा जाता है, जहां जीवन पशुओं के समान होता है। इसके बाद पहाड़ी जनजातियों जैसे नागा, कुकी, संथाल आदि में जन्म मिलता है। इस प्रकार धीरे धीरे आत्मा मानव सभ्यता की ओर बढ़ती है और सामाजिक जीवन का अनुभव करती है। इसके बाद वैदिक धर्म से दूर अधम कुल में जन्म मिलता है, जहां पाप, कर्म और मदिरा सेवन जैसे कार्यों में मनुष्य लिप्त रहता है। इसके बाद आत्मा को शूद्र कुल, फिर वैश्य कुल, फिर क्षत्रिय कुल और अंत में ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है। इस प्रकार आत्मा का ब्राह्मण कुल में जन्म लेना उसकी सर्वोच्च आत्मज्ञान की स्थिति का प्रतीक माना जाता है। ब्राह्मण कुल में जन्म केवल एक बार मिलता है और यह जन्म आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अंतिम अवसर होता है। पुनः 84 लाख योनियों का चक्र। यदि आत्मा इस दुर्लभ मानव योनि में भी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाती तो उसे फिर से 84 लाख योनियों के चक्र में घूमना पड़ता है। इस चक्र से मुक्ति का एकमात्र उपाय भगवत शरणागति मानी गई है। आत्मा को चाहिए कि वह इस मानव योनि को सार्थक बनाकर मोक्ष प्राप्त करे। अतः इस दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ न जाने दे और इसे भगवान की भक्ति और ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर चलने के लिए समर्पित करे। यही सनातन धर्म की शिक्षाओं का सार है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करें।